इससे क्या होगा, तुम रोजगार दो। हम मजलूमों के लिए बोलते हैं, हम उनके साथ हैं। जितने दंगे बंद हुए हैं और केजरीवाल की पावर हो ना तो एक आध छुड़ा के दिखा दे। ये तो कांग्रेस को अंजा दिख रहा ना। हमारे बैरिस्टर साहब जो मुसलमानों के लिए बोलते हैं, हम मजलूमों के लिए बोलते हैं, हम उनके साथ हैं। केजरीवाल या मुस्तफाबाद में झांका क्यों नहीं? सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, बिरजपुरी में मारे गए। फोन किया, यूं कह रहे हम करवा रहे हैं, उनके बाद फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहे। हाजी यूनुस घर पे बंदे के हम करवा रहे हैं, घर पे खुद दुख के पड़े। एक बार जब दंगे में दंगा हुआ, यहाँ पे हाजी यूनुस आया, केजरीवाल आया, कौन आया बताओ अब मुझे? कोई से भाई कांग्रेस को देना चाहे कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन आज हक जो है ताहिर हुसैन का है। ताहिर भाई बेगुनाह थे, या 50 खड़े 50 से पूछो अगर वो गुनहगार है तो वोट किसी को भी दे सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद में क्या किया है ये बताओ? आम माल लेने के लिए फ्री का तो लूट लो, फ्री का तो सब मिल रहा है। दिल्ली सरकार तो अरे महंगाई तो कम होने चाहिए। एक बात बताओ, जब वो अपना शहर बहराइच नहीं बचा सके, वो मुस्तफाबाद क्या बचाएंगे? अब ये बताओ। दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, मुस्तफाबाद विधानसभा है और सारी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। लगातार जनसभाएं चल रही हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े सीएम दिल्ली के अंदर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, दिल जीतने के लिए आ रहे हैं दिल्ली की जनता का। देखते हैं किसने अब तक कितना दिल जीता है जनता का और किसने कितनी जगह बनाई है। जनता से बात करेंगे मुस्तफाबाद की। क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी तकी साहब, इलेक्शन आ रहा है आपके यहाँ पर, मुस्तफाबाद में भी इलेक्शन होगा, पूरी दिल्ली में इलेक्शन 5 फरवरी को होना है। आप किसको देखना चाहेंगे मुस्तफाबाद से विधायक, और सरकार में किसको देखना चाहेंगे? केजरीवाल। केजरीवाल ने बहुत काम कराया है। हम अच्छा, जेल भी तो गए थे वो तो ऐसे तो कोई भी किसी को भेज सकता है। केजरीवाल जी ने बहुत काम कराया है यहाँ, रोडों का, सड़कों का, स्कूलों का। उत्तर प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, यही पता नहीं चल रहा दिल्ली में। दिल्ली में सब पता चल रहा। हर लेडीज बस में बैठ के जाती है, किराया नहीं लगता। नहीं, गड्ढों की बात जाती है, स्कूल जाती है, फीस नहीं लगती बच्चों की। घर में लाइट जलती है, उसका बिल नहीं आता। बच्चा बीमार हो जाता, हॉस्पिटल जाती है, वहाँ फ्री इलाज होता। तो केजरीवाल से बढ़िया किसकी सरकार है दिल्ली में? केजरीवाल पसंद है, हर लेडीज केजरीवाल को वोट दे रही है, हर आदमी केजरीवाल को वोट दे रहा है। आप किसको देखना चाहेंगे अपने यहाँ का विधायक? केजरीवाल विधायक अपने यहाँ का आदिल किस वजह से देखना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो पिछले विधायक थे उनका टिकट काट दिया, कोई ना कोई तो कमी रही होगी, और वो भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे। देखिए मैं बताता हूँ आपको। आदिल खान जो है एक पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा, गमार नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान है, क्या समझे? उसको चाहते हैं कि हम वो विधायक बने हमारे यहाँ से, पढ़ा लिखा आदमी। और देखो जी, एक बात मैं बताना चाहूँगा, मुस्तफाबाद में पुराने से बंदा हसन अहमद से बढ़िया कोई है नहीं। वो तो ना है उनके नहीं, चुना। एक मिनट, आदिल भाई जो आए हैं, अपना एक बात बताओ, जब वो अपना शहर बहराइच नहीं बचा सके, वो मुस्तफाबाद क्या बचाएंगे? अब ये बताओ, जब वो खुद अपने जहाँ खुद रह रहे हैं, जब वहाँ भी बहराइच में देखो कितने जले, कितना दंगा हुआ, कितना कुछ हुआ। नहीं, एक मिनट सुनो, नहीं, एक बात बताओ आप मुझे। वैसे वो बताते हैं ऑल इंडिया के प्रवक्ता हैं हम, वैसे वो बताते हैं कि ऑल इंडिया के हम प्रवक्ता हैं, ठीक है। जब वो अपना ऑल इंडिया के प्रवक्ता हैं, तो जब वो अपना बहराइच नहीं बराबर तो मुस्तफाबाद क्या बचाएंगे? और आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद में क्या किया है ये बताओ? आम आदमी क्या बचा सकता है? वो तो एक आम आदमी था, और यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है वो, तो यहाँ का विधायक बनेगा ना, वो यहाँ का विधायक बनेगा ना, कुछ भी नहीं। एक बार जब दंगे में दंगा हुआ, यहाँ पे हाजी यूनुस आया, केजरीवाल आया, कौन आया बताओ मुझे? कौन नहीं आया था? कौन आया बताओ? केजरीवाल आया। हाजी यूनुस घर के अंदर बंद था, है किसी का साथ दिया उनने? राहुल गांधी हमारे बिरजपुरी के पुलिया पर आए, उन्होंने सबको विश्वास दिलाया, जहाँ तक होगा हम खड़े हैं। अली मेहंदी ने जितना कर सका उतना किया। आम आदमी पार्टी झूठी है और महिलाओं को साथ सम्मान नहीं दे रही है। जैसे सुनो, पंजाब में, एक मिनट सुनो, पंजाब में उन्होंने 1000 रुपए महिला का है, उनको 1000 रुपए महीना नहीं मिला। जी मुझसे नहीं, मैं तो यहाँ कांग्रेस से हूँ। यह तो आरोप ऐसा है कि विधायक घर पर थे, पब्लिक को नहीं। विधायक की टिकट कट गई ना, क्यों कट गई? भेज दिया ना उसे वापस। ऐसे ही भेजते हैं, जो काम नहीं करता उसे ऐसे ही भेजते हैं।
वो आए थे ना हसन अहमद साहब, उन्हें भी भेज दिया। जाओ कहाँ पे जो उनके साथ जाते तो लड़ रहे हैं। अरे सुनो ना, आप सुनो। जी भाई साहब, इलेक्शन आ रहा है आपके यहाँ, किसको देखना चाहते हैं? उसे देखना चाहते हैं जो काम कराए, और जिसने काम कराया उसे ही चुना जाएगा। यहाँ इतने लोग खड़े, सबको पता है कि मुस्तफाबाद में काम कराने वाला एक ही व्यक्ति है, हसन अहमद। बिल्कुल राइट बात। हवाओं की तरफ मत जाओ, हवाएं आंधियों से ज्यादा नहीं चलती, समझे। काम जो कराया, हाजी यूनुस ने जितने बैनर लगवाए ना, इनसे पूछो, दंगे जितने में पूछो केजरीवाल था या नहीं था। जी केजरीवाल यहाँ मुस्तफाबाद में झाँका क्यों नहीं? सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, बिरजपुरी में मारे गए, फोन किया, यूँ कह रहे हम करवा रहे हैं, उनके बाद फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहे। हाजी यूनुस जी घर पे बंदे के हम करवा रहे हैं, घर पे खुद दुबके पड़े, कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पब्लिक को सम्मान कर रहे हैं, मुस्तफाबाद चमका रहे हैं। एक भी गली बता दो, अब चुनाव आ गया तो 1-2 महीने में गलियां बनवा दी कि पब्लिक को लगे कि आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है। उसने काम नहीं किया था, उसको भेज दिया, उसका टिकट काट दिया, वो कार्ड तो नहीं निकला, वो घर से नहीं निकला तो उसकी टिकट काट दी ना। अब नया चेहरा आया है सामने। देखो इस जो सीट है, इस सीट पे सिर्फ हसन अहमद का हक है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी काम 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, और अभी तक लोग परेशान है, वैसे कि वे परेशान है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ जो हक है सिर्फ हसन अहमद का हक है, उन्हीं के बच्चों का हक है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम होगा भी नहीं। कोई कौन है, ये जो आया कौन है, आदिल फादिल कौन है यहाँ पे? आदिल हमने कोई नहीं जानता यहाँ पे। भाई यहाँ पे सिर्फ हसन अहमद ही काम करा सकते हैं, उनका बच्चे काम करा सकते हैं। पट्टा पिना रहे हो घरों में, चाय के बहाने बुला रहे, भाई हम चाय पीना रहे हैं, घर में जा रहे हो तुम जबरदस्ती कांग्रेस में पट्टा पहना रहे हो। अब ये लोग गलत हो रहा है। अब ये लोग कहते हैं, हमने सुनो मेरी बात, मुस्तफाबाद में लड़के नहीं मिल रहे जबरदस्ती, इनके सारे जो आदिल भाई के साथ हैं, यहाँ का कोई नहीं है, सारे बिहार के लड़के बुलाए गए 300। ठीक है जी, सुनो मेरी बात, हमने जाहिद एक बात बताओ, हमने झाड़ू को वोट दिया पहले। अब हमारा अली मेहंदी जो है, उन्होंने खुद कहा था कि झाड़ू को वोट दे दो, मैं जीत नहीं पाऊंगा। हमने झाड़ू को वोट दिया, झाड़ू आ गई, झाड़ू ने काम क्या करा? कुछ नहीं करा। अगर इसी वजह से आदिल भाई आए, वो हमारे लिए नया चेहरा है। सुनना, अगर आदिल भाई नहीं काम करेंगे तो फिर हम किसको पकड़ेंगे? हमारे लिए हसन अहमद पुराने हैं, और हसन अहमद साहब भी हमारे हैं, उन्होंने काम कराया है, हम उन्हें ही वोट देंगे। हमारा अधिकारी उनका है, हमारे बोर्ड में अधिकारी हसन अहमद है। बिल्कुल, मुस्तफाबाद का अली मेहंदी भले ही क्या कहते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, मगर काम हसन अहमद ही कराएंगे, क्योंकि और टिकट की ऐसी बात है, टिकट हसन भाई ले लेता अगर वो तबीयत खराब ना रहती या बुजुर्ग ना होते। अली भाई ने भले ही टिकट लिया है, मगर काम आज भी हसन अहमद ही कराएंगे। एक मिनट, ताहिर हुसैन आपके यहाँ के जो जेल में इस वक्त बंद है, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैसा रहेगा? उनको तो अभी चल ही रहा, बाकी तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। चुनाव में कैसा रहेगा? चुनाव तो अभी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। एक बात बताओ, झाड़ू जब आ गई थी यहाँ से, तो झाड़ू किससे दी? केजरीवाल साहब से दी। तो यहाँ पे जब हाजी यूनुस जीते थे, केजरीवाल साहब ने कभी आके यहाँ देखा कि यहाँ का क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है? वो आ गए और जीत के सारे काम हो गए। आज तक मुस्तफाबाद बर्बाद है, एक काम नहीं, 5 साल बर्बाद हुआ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं ना कि पानी फ्री चल रहा है, बिजली फ्री चल रही है, लेडीज फ्री यात्रा कर रही है, और अब उन्होंने नई स्कीम लागू की है। तुम रोजगार दो, फ्री से क्या होगा? वादा कर तो रहे ना, इस बार वादा कर रहे हैं, बताओ। सुनो मेरी बात, पंजाब में इन्होंने 1000 रुपए का वादा क्या वहाँ दिए? बताओ, पंजाब से महिला आई और उसके आवास के बाहर बैठी प्रदर्शन कर रही है, उनसे तक नहीं मिला महिलाओं से। बताओ, वैसे कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, ये कौन सी बात होगी भाई? ये झूठ फंसा रहे महिला को, कुछ नहीं देने वाले। दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस सजाई थी और कांग्रेस ही बनाई, सारी जो अस्पताल वगैरह हर चीज है, ये सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। जो भी सुख कुछ है पूरा कांग्रेस ने बनाया, और इंशाल्लाह आगे आने पर ही कांग्रेस ही बनाएगी, और किसी के बस का नहीं। केजरीवाल साहब बहुत अच्छे, मैं मानता हूँ, मगर केजरीवाल साहब जब यहाँ पे आ गए थे तो हमारे लिए कहाँ थे वो? 5 साल कहाँ थे? कहीं थे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। आज 5 साल पीछे और चला गया, 10 साल पीछे चला गया, नहीं चला गया हमारा मुस्तफाबाद। जब से हमारे हसन अहमद साहब यहाँ से गए हैं, हम बर्बाद ही हैं। सिर्फ किसी के मुँह से ये सुन लो, कोई झाड़ू से टिकट लिया, कोई पतंग से टिकट लिया, कोई किसी से टिकट लिया, मगर हमारे जो बोर्ड पर अधिकार है ना आज भी, वो हसन अहमद साहब का ही है। और मेरी एक बात, आज कब्रिस्तान में 4 कुर्सियां रखवा के आपने अपनी नाम प्लेट लगा दी।
हसन अहमद ने इतना कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट बोलना क्या चाह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब जो है आते तो सब है, बाजे तो सब करते हैं, मगर बाद में जो खरा उतरता है ना उसी की तारीफ होनी चाहिए। अरे भाई कम से कम ये तो सोचो, फ्री का माल लेने के लिए फ्री का तो लूट लो, फ्री का तो सब मिल रहा है। दिल्ली सरकार तो अरे महंगाई तो कम होने चाहिए। आदमी दिन भर कमाता है, 1 रुपया नहीं बचा पा रहा, क्या वजह? हम इतने आधे पैसे तो महंगाई में दे रहे हैं, कहाँ से बचा लेंगे? बच्चों को क्या कर लेंगे हम? अच्छी पार्टी किसको देखना चाहते हैं? है? अरे हमारे यहाँ का तो क्या नाम है, हसन अहमद का साहब बहुत बढ़िया। आपका नाम? नाम जी नाम हसीब। इलेक्शन आ रहा है आपके यहाँ पर, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, किसको देखना चाहेंगे यहाँ से विधायक? और मेरा यहाँ वोटिंग अब तो यूपी में। यूपी की, अच्छा। आपका नाम? शहजाद। आप किसको देखना चाहेंगे अपने यहाँ का विधायक? सर फिलहाल तो ताहिर भाई, जो हमारे ताहिर भाई हैं, हाँ वो बेगुनाह है। बाकी हमारे ताहिर भाई जो है बेगुनाह हैं, तो आज हम उनके साथ हैं। और यानी ये हमारे बैरिस्टर साहब जो मुसलमानों के लिए बोलते हैं जी, लेकिन उनके साथ जनता तो नहीं हो पाती। नहीं देखो आज उनका मसला यह है, आज 500 सुनिए, आज 500 कल 5000 परसों लाखों में गिनती हो जाएगी। ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 आदमी को लेके साइकिल पे माइक लेके चला था। आज हिंदुस्तान में ये लगा लो सरकार बीजेपी की है। अच्छा, तो अभी लोग ये बोल रहे हैं, पड़ेगा। लोग तो ज्यादातर बोल रहे हैं कांग्रेस को यहाँ पर। देखो उनकी चॉइस है भाई, कांग्रेस को देना चाहे कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन आज हक जो है ताहिर हुसैन का है। ताहिर भाई बेगुनाह थे, या 50 खड़े 50 से पूछो अगर वो गुनहगार है तो वोट किसी को भी दे सकता है। अच्छा मेरी बात, हम ताहिर भाई को वोट दे देंगे, अपना दे देंगे। मगर कुछ लोगों को उम्मीद है कि वोट ताहिर भाई आ जाएंगे और कुछ लोगों को नहीं है, तो हमारी उम्मीद तो यह है ताहिर भाई आ नहीं पाएंगे। अगर हम आते तो हम अपना वोट जरूर देते उन्हें, जब आ ही नहीं पाएंगे तो हम वोट कैसे खराब कर देंगे अपना? क्यों नहीं आ पाएंगे? क्या वजह नहीं आने की? उम्मीद है अपनी अपनी। कैसी उम्मीद? क्या वजह नहीं आने की? उम्मीद है, कहनी तो उम्मीद की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। वजह यह है, देखो यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े हो गए। एक जाएगा झाड़ू वाले पे, कुछ बंदे सुनो मेरी बात, कुछ झाड़ू वाले पे जाएंगे, कुछ अली मेहंदी पे जाएंगे और कुछ जो है ताहिर भाई पे जाएंगे। तो ये एक हकदार पे आ जाओ, जिसका हक है हकदार को वोट दो। भाई हमारे वोट का तीनों को एक तरफ पकड़ो और तीनों में से एक को देखो किसका हक है, उसको वोट दो। हमारे वोट का जो हक है वो अली मेहंदी साहब का है, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे अली मेहंदी साहब ने यहाँ काम कराया है और अभी तक इंशाल्लाह वही आएंगे और वही काम कराएंगे, हमें आज भी उम्मीद है। बताओ जितने दंगों बंद हुए हैं और केजरीवाल की पावर हो ना तो एक आध छुड़ा कर दिखा दे। तो ये तो ओवैसी की पार्टी को कह रहे हैं। ओवैसी भाई साहब, अगर 3 नंबर ये झंझट रहा तो यहाँ से बीजेपी सीट पक्की है। चलो एक बात बताओ, कहते हैं ना वो बचना चाहिए, दंगे में मर गए, उनका क्या होगा? चलो ये तो बंद हो गए, ठीक है, और अभी काफी लड़के बंद भी हैं, उनका क्या होगा ये बताओ। ओवैसी साहब ने 2 सीट निकाली है, एक ओखला की, एक मुस्ताबाद की, इतने तो कितने लड़के बंद है? क्या सबको पार्टी देंगे? ये बोल रहे हैं कि आपने 2 सीटों पर उतारे हैं कैंडिडेट AIM में, जितने लोग दंगे केस में बंद हैं, तो 2 सीटों से आप निकाल लेंगे? तो अब इन्होंने निकाल लिया क्या? जिनका नाम ले रहे हैं सबको निकालना है क्या? सबसे पहले इन्हें निकाल के लाए ताहिर भाई को, करने वाली जात भाई तो ताहिर अल्लाह भाई की को है। लेके आओ। करने वाली जात तो अल्लाह उन की है, लोगों के मगर हमारी जो उम्मीद थी वो अली मेहंदी से है। उन लोगों के मानने पर कि मैन आदमी है, तो मैन आदमी तेल कैसे आ जाएगा भाई? मैं किसी है क्या नहीं? बस इनसे ये पूछिए वो निर्दोष है या दोषी है? नहीं, ये तो कम बताएंगे ताहिर भाई के। मेरी उम्र 30 साल की है, 18/2 नेहरू बिहार में वो ताहिर भाई रहते हैं, उसी गली का मैं रहता हूँ। नहीं तो- आप हो यहीं के ही, तो मगर सबको ताहिर भाई पता मेरी होता गली है। के, मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे। उनका छोटा भाई मेरे साथ स्कूल में पढ़ा, खेला है। मैं खुद कह रहा हूँ निर्दोष है, मगर तुम सरकार से या कोर्ट से क्या कह लोगे? है कि नहीं भाई? आप किसको देखना चाहते हैं? ताहिर हुसैन को। तुम जो है पैसों के साथ हो या ताहिर निर्दोष के साथ हो? मैं निर्दोष के साथ हूँ। तो निर्दोष कौन है फिर? निर्दोष कौन है यहाँ पर? निर्दोष कौन है? कल क्या कहा आपने सुना? सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत बात करो। कोर्ट ने पहले क्यों नहीं कहा? किसने? टिकट देने से पहले क्यों नहीं कहा? याचिका लगाते, टिकट से पहले क्यों नहीं बोला उसने? पहले लगाते भाई। टिकट से पहले क्यों नहीं बोला गया? टिकट से पहले पता भी तो यहाँ नहीं था। लोग कुछ पैसों में बिक जाते हैं बस। निर्दोष टिकट से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे क्या? क्यों पहले नहीं लगाना? जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी भैया। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद कुरैशी है। आप इसी विधानसभा से किसको देखना चाहेंगे? कांग्रेस को पंजा दिख रहा ना, ये सारे बिकाऊ हुए।
कौन कौन बिकाऊ कौन आगे बुजुर्ग है हमारे, उनका कौन है बिकाऊ? बड़े बताएंगे बिकाऊ कौन है? बिकाऊ कौन है भाई? नाम नहीं लूंगा मैं नाम नहीं लूंगा। कौन कौन? कोई भी हो मैं नाम नहीं लूंगा। हमारा हाथ ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आगे बहुत से हैं वो आपको बताएंगे। बिकाऊ की बात चल रही थी ना। हाँ आगे इंतजार कर रहे हैं आपका। सीट चुनने की बात आती है ना भाई, तुम भी जानते हो और ये भाई भी जानते हैं, अगर 2 जगह बिखर जाएंगे ना तो तीसरा मजे मार जाएगा। तीसरा कौन है? तीसरा भाई बीजेपी निकल जाए, जैसे वो हमें कहते हैं ना कि उन्हें बांट दो और हम जीत जाएंगे। मोहन सिंह भी जीत नहीं रहे, हार ही रहे, मगर अगर ऐसे हम फैल गए तो वो जीत जाएगा बंदा, वो कुछ ना करके। जी बताएं। अली मेहंदी जी आएंगे ऐसे विधायक बनकर। शुक्रिया साहब। तो विधानसभा मुस्तफाबाद है, आपने लोगों की राय जानी है। आने वाले वक्त में 5 फरवरी को जो वोट होंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, पता चलेगा कि जो लोग जिसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि वाकई में उनके साथ हैं, किसी और के साथ जाने के निर्णय लेते हैं। आप देख रहे थे। शुक्रिया।